हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक आज यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले कि हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे लाइन बाय लाइन हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाओ और उनको देखो, उसके बाद इसकी आगे की वीडियो आप देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक क्या है, लेट अस डू। हमें क्या करना था इस क्लास में, कुछ एक्टिविटी करनी थी, है ना। क्या एक्टिविटी करनी है, व्हाट वुड यू लाइक टू ब्रिंग फॉर द पिकनिक। आप जब पिकनिक पे जाते हो, है ना, तो आपको क्या लेके जाना ज्यादा पसंद है, क्या पसंद है। मुझे पता है सबका जवाब क्या होगा, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें, फ्रूटी वगैरह, है ना, ये सारी चीजें आपको ज्यादा पसंद आती है पिकनिक पे ले जाने में। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, ड्रॉ द थिंग्स वुड यू लाइक टू टेक द पिकनिक एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईटेबल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जितनी भी चीजें आप पिकनिक पे लेके जाते हो, आपको वो सारी चीजें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, और उनकी क्या करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, उनमें से जैसे आपने अगर फ्रूटी ली है, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रूटी ले पाओगे, लेके जा पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 8 या फिर 10। अगर ज्यादा लोग जाते हैं तो ज्यादा लेके जाओगे, है ना। तो जो फ्रूटी जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है ना। काउंटेबल चीजें आपको लिखनी है कि कौन सी काउंटेबल है, कौन सी नॉन काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल क्या हो जाएगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग दैट वी काउंट, नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन काउंट। ठीक है, वो चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर उसको क्या बोल देते हैं, काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट विथ सम मोर नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, चीजें क्या दिख रही है, बनानास दिख रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको 1 2 3 3 3 के यहाँ पर 3 3 3 3 3, यहाँ पर 3 3 के यहाँ पर 5 पेयर्स रखे हैं। सो 3 की टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे या फिर 5 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 3 5 का क्या हो गया, 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 15 है। इसमें से देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बनानास है वो क्या है, खाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने बनानास बचे हैं, तो 15 माइनस 9 कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको माइनस करना है। यहाँ पे आइस क्यूब्स आपको यहाँ पर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 में से 4 जो आइस क्यूब है उसको क्या कर दिया है, कट कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पर कितने आइस क्यूब्स बचे हैं वो आपको लिखना है, तो काउंट करेंगे और लिख लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने आइस क्यूब्स यहाँ पर बच गए हैं, 12 आइस क्यूब्स। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज क्या है, 15 है। 15 आइस क्यूब में से 5 को क्या किया है, क्रॉस कर दिया, तो कितने आइस क्यूब्स बच गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है टोटल 14। ठीक है, 14 में से क्या है, 7 आइस क्यूब्स को क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है। तो 14 में से जब 7 को क्रॉस कर दिया तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आइस क्यूब जो है वो कट नहीं है,
ये चीज आपको इसमें बताई है, ठीक है। इसमें क्या है, 16 में से 6 को कट किया है तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। ऐसे ही अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिए थे, आपको आइस क्यूब्स दिए थे, है ना। अब यहाँ पर आपको लाइंस दिए गए हैं। टोटल लाइंस आपको यहाँ पे कितनी है, 15 दी गई है, जिसमें से 5 को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर कितनी लाइंस बच गई हैं जिनको क्रॉस नहीं किया है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। इसके बाद क्या है, 15 माइनस 0। तो अब आपको इसमें क्या करना है, लाइंस बनानी है। तो 15 लाइंस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से क्या हुआ है, 0 क्रॉस हुआ है। 0 का मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी, मतलब इसमें से एक भी क्रॉस नहीं हुआ। इसका मतलब ये टोटल पूरे क्या हो गए, 15 का 15 आंसर आ गया। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 17 लाइंस बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब इन 17 लाइंस में से हम क्या करेंगे, 9 जो लाइंस है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो 9 लाइंस को क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने बच गए यहाँ पर, कितनी लाइंस बच गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस जो है यहाँ पर बच गई हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं किया। तो जब हमने 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। सेम ऐसे ही 13 में से 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लाइंस आप खुद बनाना है, उसमें से 3 लाइंस को क्रॉस करना है, बाकी जो बच गई है उनको काउंट करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, हॉप एंड जंप। अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। वो गेम खेल रहे हैं कैसे, बाय हॉपिंग एंड जंपिंग, ठीक है। कौन कौन खेल रहा है, अंजलि और रेनू। अंजलि, आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। इसने क्या बोला, ये है अंजलि, इसने क्या बोला कि मैं जो हूँ वो 6 से 2 स्टेप जो है जंप कर रही हूँ, ठीक है। तो 6 जब वो 7 पे गई फिर 8 पे गई तो उसका आंसर क्या आया, मतलब वो फिर किस पे पहुंच गई, 8 पे पहुंच गई, ठीक है। ऐसे ही रेनू क्या बोलती है, आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15। इसने क्या बोला, मैं 15 से 7 स्टेप्स जो है वो बैक जंप ले रही हूँ, मतलब पीछे की तरफ जा रही हूँ। तो 15 कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ से हमें क्या करना है, 7 स्टेप्स को है वो हमें बैक जंप करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। जब अंजलि ने 6 से 2 स्टेप्स जो है वो जंप किए अहेड मींस आगे की तरफ, तो भी क्या आया है, 8 हमें मिला आंसर। इसके बाद जो है रेनू ने 7 स्टेप्स बैक जंप किए 15 से, तब भी हमें आंसर क्या मिला, 8, ठीक है। ओ वी बोथ हैव रीच्ड द सेम प्लेस। हम दोनों क्या है, सेम प्लेस पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके बाद let us do make a number strip in the playground or at home and find the different ways by which you can reach the same place। वैसा ही हमें नंबर बताना है जिससे अगर हम, जैसे अंजलि और रेनू ने किया उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स जो है वो जंप किए जिसपे वो सेम प्लेस पे जंप हो गए हैं, सेम प्लेस पे वो पहुंच जाते हैं। ऐसा ही हमें इसमें करना है। 8 + 7 क्या आ जाएगा, 15। तो इसे 15 से मैच किया। और एक और ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आए, 15 आए, वैसा हमें पेयर बनाना है। तो ये कौन सा है, ये है
17 माइनस 2, 17 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया, तो आंसर क्या आया 15। इसीलिए ये दोनों ही नंबर क्या है 15 से मैच किया है। एक है प्लस में, एक है माइनस में, ठीक है। अब क्या है 9 प्लस 9, जब हम 9 को 9 से ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। आंसर क्या आएगा 18, तो हम इसे 18 से मैच कर देते हैं। इसके बाद क्या है, हम कौन से नंबर को इनमें से 1 2 3 4 सी नंबर बचे, कौन से नंबर को हम माइनस करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाए 18 आ जाए। तो ये है 18 माइनस 0, जब हमने 18 में से एक भी नंबर माइनस नहीं किया है तो आंसर क्या आ जाएगा 18 ही आएगा, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे, ठीक है। 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12, और 16 माइनस 2 14 होता है, 18 माइनस 1 17 हो गया, और 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12। तो 16 प्लस 1 17, और 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14। ये सारे ऐसे ही मैच होंगे, ठीक है। दो दो हमने पेयर्स बनाए हैं, एक प्लस में बनाया है, एक माइनस में बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टोरी है, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस। इस बॉक्स में हमें आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अब पॉटर हैड 9 दियास। पॉटर हम किसे बोलते हैं, पॉटर हम किसे बोलते हैं, जो मिट्टी से क्या बनाते हैं, जो मिट्टी से मटका बनाते हैं, दिया बनाते हैं, और सारी चीजें जो बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं पॉटर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास, एक पॉटर के पास 9 दियास हैं। ही सोल्ड 5 दियास। उसने क्या किया, उसमें से 9 दिया में से उसने 5 जो दिए हैं उनको सोल्ड कर दिया, मतलब कि बेच दिया, ठीक है। देन ही मेड 7 मोर दियास। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 7 और दिए बनाए, है ना भाई, वो तो बना सकते हैं क्योंकि वो पॉटर है। हाउ मेनी दियास डज ही हैव नाउ। अब उनके पास कितने दियास हैं, देखो हम ना 1 बाय 1 अगर सॉल्व करें तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा इसे सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ के सोचोगे तो आप क्या कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे, बट सबको ऐड नहीं करना है। पहले क्या है, उसके पास 9 दियास थे, ठीक है, 9 दियास उनके पास थे, बट उसमें से उन्होंने कुछ दिया जो है वो सोल्ड कर दिए, तो हम उसे माइनस भी तो करेंगे, तो कितना हो गया 5। सो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, है ना। अब उनके पास 4 और बचे हैं, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 7 मोर दियास उन्होंने बनाए, 7 दिए जो हैं उन्होंने और बनाए। इसका मतलब हम इस 4 में जो है 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 11। अब हमें पता चल गया कि उनके पास टोटल नंबर ऑफ दियास कितने हैं 11, ठीक है। एक लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, सॉल्व करोगे, तभी आप कर पाओगे। अगर पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेके बैठ जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। आप क्या कर दोगे, या तो सबको माइनस कर दोगे या फिर सबको ऐड कर दोगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसमें एक लाइन है तो इस लाइन को आप पढ़ो, पहले उसको अच्छे से समझो, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6 चिल्ड्रन सिट इन दी बस एट द फर्स्ट। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको पहले समझेंगे, ठीक है। 6 चिल्ड्रन सिट इन दी बस एट दी फर्स्ट स्टॉप। पहले स्टॉप तक। अब देखो जो बस में जाता है उसको पता होगी कि बस जो है वो कहीं ना कहीं रुकती रहती है, जिसका स्टॉप आ जाएगा, जिसका घर आ जाएगा, बस वहां रुक जाएगी, है ना। तो फर्स्ट स्टॉप में वहां पे उसके अंदर, बस के अंदर टोटल 6 जो है वो चिल्ड्रंस बैठे हैं, ठीक है। 6 चिल्ड्रंस बस में बैठे हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। एट द सेकेंड स्टॉप 8 more children board the bus।
अब देखो 8 सेकेंड स्टॉप पे आते आते 8 मोर चिल्ड्रंस, मतलब 8 और ज्यादा बच्चे उसमें बैठ गए, ठीक है। 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट दी बस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 में हमें 8 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। जब हम 6 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, है ना। 14 आ गया। इसके बाद अब आगे क्या पढ़ेंगे, 8 मोर चिल्ड्रन, ये तो हो गया। फिर 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट दी थर्ड बस स्टॉप। थर्ड बस स्टॉप जब आया तो उसमें से कितने बच्चे निकल गए, 7 बच्चे। इसका मतलब हमें 14 में से 7 माइनस करना है, ठीक है। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दी बस एट दी थर्ड स्टॉप। देखो हमें आंसर पता चल गया है 7 चिल्ड्रन, है ना। ठीक है, थर्ड स्टॉप तक आते आते कितने बच्चे बच गए, 7 चिल्ड्रन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 18 सीट्स इन अ बस। टोटल पूरे बस में 18 सीट्स है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद इफ 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट, उसमें पहले से ही 9 बच्चे बैठे हैं, तो हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस। देखो इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 9, बट हमें इसमें ऐड नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन को समझो, इसने क्या बोला, उस सीट में जो है 18 चिल्ड्रन ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, और उसमें पहले से ही जो है वो 9 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, तो और कितने उसमें बच्चे बैठ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्लस नहीं करना है, हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 में से हम क्या कर देंगे, 9 को माइनस करेंगे, तो क्या कितना बच जाएगा, 9। तो जो 9 चिल्ड्रन है वही जो बस में बैठ ही सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कुलजीत गॉट 14 टॉफीज इन हर बैग बॉक्स। उसके बॉक्स में, कुलजीत के बॉक्स में क्या है, 14 टॉफीज हैं, ठीक है। शी शेयर्ड फ्यू टॉफीज विथ हर फ्रेंड्स। उसने क्या किया, कुछ जो टॉफीज है उसने अपने दोस्तों के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। सी वॉज लेफ्ट विथ 6 टॉफीज, उसके पास अब 6 टॉफीज बची हैं, है ना। तो हाउ मेनी टॉफीज डिड शी शेयर विथ हर फ्रेंड, ठीक है। तो उसने अपने फ्रेंड को कितनी टॉफी दे दी, तो हमें क्या करना है, 14 में से 6 को माइनस करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओके, सो अब जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद से करना है। आई थिंक ये चैप्टर हो गया है फिनिश। यस, ये चैप्टर जो है वो हो गया है फिनिश। इस चैप्टर का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाला, ये आपको होमवर्क में करना है और आपको इसे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है फिनिश। सो आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि